देख लो सब लोग, भाई लोग, बेवड़ा सो रहा है, देख लो। हाँ, एक मुझसे मिस हुआ है। ये मैं, हाँ, तुर्की। ये मेरी ये 52 कंट्री मुझे याद है। मैं अपने घर बस पहुंचने ही वाला हूँ। बस वो जो कार दिख रही है आगे, बस यहीं पे है मेरा घर। हाँ, तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं वी मार्ट पे आया हुआ हूँ। सुबह 4:30 बज रहे हैं। मैं यहाँ वी मार्ट में कर क्या रहा हूँ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन बस आके बैठ गया हूँ। तो अभी मैं गया था, पहले बाइक चलाया, खूब चलाया। आज तो बहुत, लगभग 10-12 किलोमीटर बाइक चलाई मैंने लगातार। एक छोर से बहराइच के दूसरे छोर तक गया, उसके बाद वापस आया घर। ये नौटंकी मैंने की। फिर हम कह रहा थोड़ा पैदल भी चल रहे हैं यार, क्योंकि यार मैं देख रहा हूँ आजकल की स्लीपिंग हैबिट मेरी बहुत बेकार हो गई है। और कई यूथ की मेरे पास आ रही है, मेरे जैसे फ्रेंड्स हैं या फिर जैसे भाई बहन छोटे हैं, वैसे कम ही छोटे हैं भाई बहन, सब बड़े ही हैं। तो वो सभी मैं देखता हूँ, जो इंसान 8 या 10 के बीच में सो जाता था, वो अब 12 से 2 के बीच तक जग रहा। तो ये बड़ा बदलाव देख रहा हूँ। जैसे मैं तो पहले भी 3 बजे तक जागता था पापा, लेकिन मैं अपनी नींद काट के जागता था कि नींद आती थी फिर भी नहीं सोता था। लेकिन अब ये है कि नींद ही नहीं आ रही है। ये बात है, आजकल की प्रॉब्लम ये हो गई। तो ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो बताइए यार। लेकिन हाँ, ये है कि इस समय पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। ये है कि सेकेंड ईयर का जो कोर्स स्टार्ट होगा 13 सितंबर से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ईयर का तो गया, फर्स्ट ईयर का तो अब कुछ नहीं होना। तो जो 13 सितंबर तब हम लोग उसका सेकेंड ईयर का तब से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो टाइम मिला है, अभी किसी और चीज़ को याद करने में यूटिलाइज़ करते हैं। जस्ट लाइक मैंने, अब मैं क्या बताऊँ यार, आप लोग कहोगे अपनी बड़ा ज्ञान झाड़ रहे हैं, तो वही समझ लो। लेकिन मैंने एशिया की, जैसे यूएन ने एशिया की 48 कंट्री को मान्यता दी, लेकिन हैं 52। तो मैंने 52 की 52 मुँह जवानी मुझे कंट्रीज़ उसकी याद है। और कैसे याद है उसका, मेरा एक लॉजिक था। मैं क्या पढ़ रहा था, सार्क देशों के बारे में पढ़ रहा था। तो सार्क देश 8 हैं, उनके बारे में याद किया। फिर एशियन देश के बारे में, एशियान जो देश हैं उधर, वो 10 हैं, उसके बारे में याद किया। फिर सेंट्रल एशियन 5 देश हैं, उसके बारे में याद किया। अब जो इधर ईस्ट में जो भी देश बचे, लगभग 9 बचे, उनको मैंने याद कर लिया। तो कितने हो गए, 23 9 42, 42 को मैंने याद कर लिया ऐसे ही। अब फिर आगे आओ इधर वेस्ट की तरफ, अरब कंट्रीज़ हैं। अरब में मैंने पहले 10 याद किया, मतलब वही 10 क्या हो ही गया। 42 नहीं, जैसे 31 हुआ, फिर 32 और फिर 42। हाँ, 42। उसके बाद फिर मैंने 6, नहीं, 5 और कंट्रीज़ के नाम याद किए, ऐसे ही याद हो गए। और 5 कंट्री फिर जब बच नहीं थी, तो कल मैंने रात को याद किया। तो मुझे ऐसे करते करते पूरी 52 कंट्री याद हो गई। मैं अभी आपको सुना भी सकता हूँ, जस्ट लाइक मैं, चलो सुनाता भी हूँ। बोर हो जाओगे तो वीडियो बंद करके भाग देना, लेकिन मैं सुनाता हूँ। मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, मैं गिन लेता हूँ, पता चला हम ही भूल जाएं। चलो, मालदीव्स, अरे यार मेरा सब बेचारा मास्कुआ गिरा जा रहा है, वो भी नहीं सुनना चाह रहा, भागा जा रहा है। चलो, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया, फ़िलीपींस, इंडोनेशिया और सिंगापुर, ब्रूनेई, चाइना, मंगोलिया, रशिया, हांगकांग, मकाओ, और फिर ताइवान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, ये इधर हो गए। फिर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये हो गए। फिर सऊदी अरब, यूएई और ओमान, कतर, कुवैत, और फिर उधर ईरान, इराक, इज़राइल, और 2 और देश हैं, कौन, सीरिया, जॉर्डन। फिर आ जाओ, कितने हो गए, फिर 10 अब बचे हैं।
जॉर्जिया, आर्मेनिया, यमन और 2 और बच रहे हैं। यमन के बाद तो कौन कौन से बच रहे हैं देखो, मैं खुद भूल रहा हूँ। स्टेट ऑफ फ़लस्तीन, हाँ स्टेट ऑफ फ़लस्तीन, और एक और बच रहा है, मुझे याद करने दो। एक भाई बच रहा है मुझसे, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बच रहा है। और फिर आ जाते हैं अजरबैजान, बहरीन, लेबनान, सिप्रस और तिमोर। इतनी कंट्रीज़ हैं। एक मुझसे मिस हुआ है, ये मैं, हाँ तुर्की, ये मेरी ये 52 कंट्री मुझे याद है। तो ऐसे ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करो जिससे कुछ और याद हो तुम लोग को, सारी चीज़ याद हो जाए। जैसे 52 कंट्री मुझे याद हो गई, अब मैं कोशिश करूँगा और कॉन्टिनेंट के भी कंट्रीज़ याद करूँ, जस्ट लाइक एशिया की याद होगी। अब मैं आगे सोचूंगा कि और आगे याद करूँ तो फिर, लेकिन आप लोग बताओ इस समय चल क्या रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, कैसे यार। देखो ये मैं अपनी ये जो बैड हैबिट जो मेरी आ गई है नींद खो देने की, इसको मैं कैसे सही करूँ यार, मुझे खुद समझ में, मैं बहुत परेशान हूँ उससे। मतलब मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा भाई जब तुम पूरी दुनिया सो रही होती है तब तुम जाग रहे होते हैं तो तुम कैसे ठीक होगे। सही बात उनकी यार, मुझे बात माननी चाहिए, वरना सही में मैं सही नहीं हो पाऊँगा जल्दी। पिल्स पे पिल्स खाता रहूँगा, क्या फ़ायदा। लेकिन मैं यही कोशिश करूँगा कि पहले तो अपने मैं ब्रेन को थकाने की कोशिश कर रहा था कि ब्रेन थक जाएगा तो ऑटोमेटिक नींद आएगी। लगता है अब अपनी बॉडी को भी थकाना पड़ेगा ब्रेन के साथ, तभी नींद आएगी। तो बॉडी को अब लगता है एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, बहुत मोटी हो गई है बॉडी, बहुत ज़्यादा। तो इसको मुझे एक्सरसाइज करवाने की ज़रूरत है। ये देखो लॉन्डे मर्सिडीज़ पा जाते हैं तो इतनी तेज़ घुमाते हैं। जैसा कि मैं अभी 100 पे भगा रहा था वहाँ नानपारा बस स्टैंड के आसपास, जो पुराना नानपारा बस स्टैंड उसके आसपास, खाली एकदम सीधी रोड, सुबह एक बस जा रही थी रोडवेज़ की। मैंने कहा भाई भगा खूब तेज़, और भगाते गए तेज़ी से, चौथे गियर में डाल दी, भागती चली गई। और जब लड़खड़ाने लगती है, स्प्लेंडर प्लस 2008 मॉडल है, तो भैया जब लड़खड़ाती है ना तो लगता है बेटा तुम गए अभी। तो फिर मैंने अपनी धीमी की स्पीड, फिर स्लो हुआ, फिर मैं रुका भी थोड़ी देर क्योंकि ट्रक सामने आ गया है बहुत बड़ा सा, तो फिर मुझे रुकना पड़ा। मैंने वहाँ गाड़ी बंद कर दी, थोड़ा आराम किया, फिर चला गया क्योंकि कंधा अकड़ गया था। 12-13 किलोमीटर लगातार मैंने बाइक चलाई पहली बार, तो मुझे आदत है नहीं इतनी लंबी राइडिंग करने का। तो ये किया तो बड़ा मज़ा आया वैसे। लेकिन यार ये नींद का फंडा नहीं सही हो रहा। अब दिन में मैं सोऊंगा तो यार उल्लू ही हूँ यार, क्या फ़ायदा। तो अभी मैं, चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन की ट्रक गई है। सब कहते हैं नेपाल में सस्ता है और इंडिया में महंगा क्यों है, क्योंकि बेटा 40 रुपये का तेल आता है, 25 रुपये टैक्स लेती है जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो लेती है, थोड़ा सा 15-15 रुपये स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और रिफ़ाइन ये तो है नहीं कि सीधे तेल आ जाता है, उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है, तो वो कंपनी लेती जो रिफ़ाइन करती। तो फिर टोटल कॉस्ट इतना होता है। और हमारी जो ट्रीटी है गरीब देशों के साथ कि हम लोग सस्ते में तेल बेचेंगे, अपना चाहे बिहार यूपी डूब जाए पानी में, लेकिन नेपाल का पानी आने देंगे। तो ये हाल है। ये खंबा इतना बड़ा क्यों है मेरे भाई। ये देखो वी मार्ट है, वो देखो एक बेबड़ा सो रहा है, देख लो सब लोग भाई लोग, बेबड़ा सो रहा है देख लो। हाँ तो ये हाल है। तो बड़ा, चलो अब घर चलते हैं। तो ये देखो ये इन लोगों के सामने आए तो साले रोक भी नहीं पाएंगे गाड़ी। तो ये वी मार्ट के सामने बैठा था, सबसे पहला मॉल मेरे बहराइच का, पता नहीं मैं कितना छोटा था तब खुला था मॉल। ये हमारा श्रीवास्तव लालाजी चौक। यार कंस्ट्रक्शन का काम इतना बहराइच में चल रहा है, उससे मुझे पता है मॉल रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं बनना। यहाँ पे भी एक, ये मेरे आगे ही एक गड्ढा बहुत किया गया है, मेरे हिसाब से पेट्रोल पम्प के लिए है। लेकिन भाई पेट्रोल पम्प पहले से इतना बड़ा बना, अब और कितना बड़ा करेंगे उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। डेवलपमेंट इज़ डेवलपमेंट, चाहे जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए बस।
मज़ा आता है जब कुछ बनता है। तो देखते हैं क्या होता है। इसी पेट्रोल पंप के बारे में बात कर रहा था और ये साइट है, तो मैं सोच रहा हूँ इससे और कितना बड़ा करेंगे शहर के अंदर। वाह, कोयल की आवाज़ है कि पता नहीं किसकी आवाज़ है, कुकू बर्ड लगता है उसी की आवाज़। मैं अपने घर जा रहा हूँ वापस, बहुत हो गया घूमना। वैसे मम्मी पापा को बता के निकला था, लेकिन लग रहा है जूते पड़ेंगे, हो सकता है जूते पड़ेंगे। ये हरकत है। हाँ तू भाई अकेले घूम ऑटो लेके, बैटरी वाला है ना, पेट्रोल वाला होता तो अपनी जगह से बेटा तुम हिलते हैं ना। सही बात है, डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत सही में बढ़ रहे हैं। मैं कोई भी गवर्नमेंट का इसमें साथ नहीं देने वाला, चाहे जितना बड़ा मैं सपोर्टर हूँ। जब हम ही लोगों के ऊपर लात मारोगी तो भाई, अगर हम ही लोगों से कंपनसेशन तुमको बटोरना है, जो तुम्हारा जो उसमें खर्च हुआ है पैसा कोरोना में, और पैकेज के नाम पे लोन जो दिया जा रहा है, वो सब समझ में आता है जनता को। जब मेरे ऐसे बच्चे को समझ में आ रहा है तो जनता को तो ऑटोमेटिक समझ में आता होगा यार। तो भाई इतनी बेवकूफ़ जनता नहीं है, तो समझो जरा, समझ जाओ जरा जनता। और वोटिंग के समय आप लोग अच्छे से बटन दबाना, जो डेवलपमेंट का काम करे उसी को वोट देना। अंधभक्ति या चापलूसी में मत देना। मैं किसी भी गवर्नमेंट का साथ नहीं दूंगा, मैं अगर जो डेवलपमेंट करेगा उसका साथ दूंगा। कोई गुंडागर्दी जो साफ करेगा उसका साथ दूंगा। मैंने इस पर लाइन भी लिखी, कल मैं आपको बताऊंगा, इस पर याद नहीं आ रही तो मैं लाइन लिखा हूँ उस पर, तो बताऊंगा आप लोगों को कि क्या है उसकी लाइन। ये देखिए मेरा चौराहा है, ये है मेरा चौराहा, अग्रसेन चौक। ये दुकानें खुल रही हैं। मैं अपने घर पहुंचता हूँ जल्दी से। कितना सही नज़ारा है भाई यहाँ का। तो ये पान नशेड़ियों की दुकान, जो टोबैको पीछे लिखा रहता है कि भाई ना खाओ ना खाओ, मरने के चांसेस 100% है। लेकिन भाई क्या बताएं, सबसे बड़ा बिजनेस इंडिया का तो हमको यही लगता है, टोबैको। और ये मेरे मोहल्ले के अंकल जी सुबह सुबह झाड़ू लगाना स्टार्ट, पूरा भी झाड़ू लगा के गया है क्लीनर म्यूनसिपैलिटी के, लेकिन इनको अलग गंदगी दिख रही है। लगाओ बेटा लगाओ, तलखा में लगाओ। मैं अपने घर बस पहुंचने ही वाला हूँ। बस वो जो कार दिख रही है आगे, बस यहीं पे है मेरा घर। दैट्स इट। ये है सामने मंदिर, ये है मेरी बाइक, और ये है मेरा घर।